फाइनली राहत की सांस वाली ये जीत, क्योंकि आयरलैंड से लेके या डरहम, मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रिस्टल, साउथहैम्पटन, पूरा भ्रमण कर लिया हमने, जीत बर्मिंघम में आई है। आखिरकार जीत, लेकिन ये बहुत सेटिस्फैक्शन देगी भारतीय टीम को, भारतीय टीम मैनेजमेंट को। ये विनिंग मोमेंटम, वो जो आखिरी गेंद पे छक्का लगा के मैच को ख़त्म करना उस खिलाड़ी के द्वारा जिसने मैच को पूरी तरह से कंट्रोल में लाया, भारतीय टीम जब दबाव में थी तब। तो उस लिहाज से वाशिंगटन सुंदर वो डिजर्व करते थे विनिंग शॉट मारना, और उसी में अक्षर पटेल। देखिए भारतीय टीम के लिहाज से क्यों सेटिस्फैक्ट्री जीत है ये, क्योंकि ये आई उस साझेदारी के बलबूते पर जिसके लिहाज से भारतीय टीम आगे बढ़ रही है। दो ऑलराउंडर्स का खेलना, और वो भी स्पिनिंग ऑलराउंडर, उनका रन बनाना और उनका मैच जिताना। जबकि आपके दो प्रमुख गेंदबाज, बल्लेबाज, हम रोको की बात कर रहे थे, उनके रन नहीं आए, उसके बावजूद ये जीत आना, इसका मतलब आपके जो बाकी खिलाड़ी हैं अपना कद बड़ा कर रहे हैं और इम्पैक्ट डाल रहे हैं, खास करके ऑलराउंडर बल्लेबाज। इसी वजह से भारतीय टीम बहुत खुश होगी। ये कितना बड़ा संदेश है उस ड्रेसिंग रूम के लिए, जहां पे बहुत सारे बैटिंग स्टॉलवर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने आज वो काम किया है। ये रीडिस्कवर फॉर्म जो रहा है अक्षर पटेल का। चलिए, वाशी सुंदर ने एक तरह से कई प्रकार से अपने आप को साबित किया है, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है अपने हिसाब से उन्होंने वैल्यू ऐड किया है। और अक्षर पटेल के लिए बहुत ही सही समय पर ये पारी आई है। वो T20s में इस तरह का प्रदर्शन हो नहीं रहा था, उम्मीद थी कि करेंगे, और आज जब सही समय आया, जब दबाव बढ़ा इनके ऊपर, वहाँ पे आके रन बनाना। और मुझे अच्छा ये भी लगा कि जिस तरह से उन्होंने वो एग्रेशन दिखाया, थोड़ा बहुत प्रेशर को सोक इन किया। पहले 10 गेंदें मुझे लगता है थोड़ा समय लिया, और उसके बाद एक वो जो ओवर आया था स्पिनर का, जहाँ पर उन्होंने 2 बड़े बड़े शॉट्स लगाए, उसके बाद वो विश्वास बढ़ गया। और ये कई बार होता है एक ऑलराउंडर के लिए कि अगर आपने अच्छी गेंदबाजी की हो तो फिर उसका फ़ायदा आपको अपने बैटिंग में भी मिलता है। वो अक्षर पटेल के बल्लेबाजी में आज नज़र आया। ये मैच्योरिटी हम उम्मीद करते हैं हर बार नज़र आनी चाहिए, क्योंकि अब इनके पास एक्सपीरियंस वो आ गया है, और जब तक कि अक्षर पटेल खुद अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे नहीं, वो ओनरशिप नहीं लाएंगे, तब तक इस तरह का परफॉर्मेंस आना बड़ा कठिन रहेगा। तो आज फाइनली वो परफॉर्मेंस और वो मैच्योरिटी, वो एक्सपीरियंस, वो सब कुछ काम किया अक्षर पटेल के, क्योंकि इनका सेटअप इतना आसान है, ज़्यादा कुछ मेहनत करनी होती नहीं इनको रन बनाने के लिए। टेक्निकली बहुत ही साउंड है, अलग अलग विकटों पे रन बना सकते हैं। पेस बॉलर्स के सामने भी सही टेक्निक का फ़ायदा मिलता है, और अगर आपके पास इस तरह का एग्रेशन है स्पिनर्स के खिलाफ, तो फिर उसका फ़ायदा आपको और ज़्यादा मिलना चाहिए। फाइनली अच्छा लगा देख करके अक्षर पटेल ने ये इंपॉर्टेंट रन जोड़े आज अपनी टीम के लिए। अक्षर के बेस्ट है वो ODI फिगर्स, इंसिडेंटली गेंदबाजी में उनके योगदान को आपने आज कैसे देखा? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। लोग देखेंगे कि लास्ट के 4 विकेट लिए, पर वो 4 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, खास करके लियम डॉसन का, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साझेदारी लियम डॉसन और जो रूट के साथ इंग्लैंड को ऑलमोस्ट एक सेफ पोजीशन पे ले जाने के बाद एक विनिंग पोजीशन पे ले जा रही थी। वहां पर वो पार्टनरशिप ब्रेक किए, और उसके बाद बैक टू बैक इंपॉर्टेंट विकेट्स, 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। क्योंकि अगर इंग्लैंड के बैट्समैन थोड़े सेंसिबली बैटिंग करते तो शायद ये 270 280 के स्कोर बन सकती थी। पर अक्षर पटेल, हम लोग जानते हैं कि बहुत ही किफ़ायती बॉलर है, लूज बॉल्स बिल्कुल नहीं देते, और आज वो 4 विकेट लेने के बाद मुझे लगता है कि बैटिंग में भी बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि T20 सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो अक्षर पटेल को वैसा सीरीज़ नहीं रहा था जहां जनरली हम लोग देखते हैं अक्षर पटेल बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं। पर ये परफॉर्मेंस के बाद वो बहुत रिलीव्ड होंगे और टीम बहुत खुश। बहुत सारे बॉक्सेस पे एक साथ टिक लगाया, लेकिन जो सबसे बड़ा बॉक्स था वो शुभमन गिल के लिहाज से टू गेट इंडिया टू अ विनिंग स्टार्ट ODI सीरीज में, क्योंकि अब बहुत समय हो गया सर भाई वो नहीं आई। कैप्टनसी ऑफ शुभमन गिल, उनकी बल्लेबाजी, दोनों को कैसे देखा इस मुकाबले में? बहुत ही कंपोज्ड प्लेयर भी हैं, और कैप्टनसी स्किल भी वही है। प्रोएक्टिव कप्तानी देखने को मिली। उस मोमेंट को सीज करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एज ए कैप्टन शुभमन गिल ने किया। और सबसे पहला काम तो टॉस के समय किया उन्होंने, उनका इरादा यही था। और दोनों कैप्टन्स में शुभमन गिल ने जिस तरह की टीम बनाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रीड किया विकेट को, उसके हिसाब से वो टीम को कंपोज किया, उसका फ़ायदा शुभमन गिल को मिला। और उसके साथ साथ जिस तरह से अपने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि पारी तो इस तरह की कई बार शुभमन गिल ने खेली। आज थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी वो चोट की वजह से, बट ओवरऑल जिस स्थिति पर लाकर खड़ा किया, वहाँ से ऐसा लग रहा था कि भारत को जीत लेना चाहिए था। पर सेटिस्फाइंग रहा होगा शुभमन गिल के लिए, क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर ने ये मैच को फिनिश किया, क्योंकि उस समय भी करीब 100 रन चाहिए थे, और आपको एक सेंसिबल पार्टनरशिप की ज़रूरत थी जो इन दोनों लेफ्ट हैंडर्स ने प्रोवाइड किया। ये धीरे धीरे वो एश्योरेंस बढ़ता जा रहा है। मैं अभी और भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शुभमन गिल से कि अब वो कप्तानी में अपनी आइडेंटिटी भी अब छोड़ने लगेंगे, विजन के हिसाब से, टीम के बैलेंस के हिसाब से, और थोड़ा मुझे लगता है कि और भी
वो असर्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ये कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह से ये रन बना रहे हैं, इन फॉर्म बैटर हैं, और कप्तानी बहुत शानदार हो रही है। धीरे धीरे और भी मुझे लगता है कि वो शुभमन गिल की कप्तानी का असर हमें भारतीय टीम में देखने को मिलेगा।